जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अभी 3:58 हुई है। 3:58 PM आफ्टरनून। 14 तारीख है, आज होली का दिन है। 14 मार्च, यहाँ आप देख सकते हो। 14 मार्च, 3:58। 14 मार्च और टाइम हुई है 3:58। चलिए, अब सीधा हम आते हैं निफ्टी वगैरह की सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको और उनके पूरे परिवार को होली जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में जितने भी बड़े हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम, और जितने भी छोटे हैं आपके, जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत स्नेह और प्यार। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, क्योंकि अब सीधा मंडे को मार्केट खुलेगा। आपका गिफ्ट निफ्टी जरूर 100 पॉइंट प्लस है, लेकिन आप देखो, पहले मैं आप सबको सबसे पहले मंथली चार्ट पे नज़र डलाता हूँ। ये मंथली चार्ट है, यहाँ मंथली लिखा हुआ है, आप देखो। यहाँ पे हर एक कैंडल मंथ की है। तो आप देखो, ये अक्टूबर, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, जनवरी 2024, फरवरी 2024। सिर्फ मार्च में एक वाइट कैंडल बनने की आशंका है। अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है, आशंका है। अगर हम मंथली के हिसाब से देखें, क्योंकि अब हमारा लेटर हाफ ऑफ मार्च मंथ स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। लेटर हाफ मतलब 15 दिन को हम लोग फर्स्ट हाफ बोलते हैं, पहले 15 दिन को, और सेकेंड 15 दिन को लेटर हाफ बोलते हैं या सेकेंड हाफ बोलते हैं। तो सेकेंड हाफ हमारा स्टार्ट हो जाएगा मार्च का। फर्स्ट हाफ में हमने, अगर हम मंथली कैंडल के हिसाब से देखें, तो इस महीने की हमने ओपनिंग की थी, इस महीने की ओपनिंग की थी 22,194। ठीक है, 22,194 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मार्च मंथ की ओपनिंग है 22,194। ठीक है, मार्च मंथ की जो हाई बनाया, जो 22,676 हमने हाई बनाया था, आपको याद ही होगा। पूरे मार्च महीने का हाई 22,676 अभी तक। पूरे मार्च महीने का लो कितना है? पिछले वीक में बना था, आपको याद होगा, पिछले वीक में 21,964। 21,900। अभी मार्च महीने का क्लोजिंग तो कब आएगा? 31 मार्च, या जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होगा। उसको एक्सपायरी से मतलब नहीं है, आपकी एक्सपायरी भले ही 27 तारीख की हो, लेकिन वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ जो भी होगा, चाहे 28 मार्च हो, चाहे 29 मार्च हो, या 30 मार्च हो, चाहे 31 मार्च हो, जिस दिन भी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होगा उस दिन की क्लोजिंग। लेकिन अभी हम प्रेजेंट क्लोज को पकड़ लेते हैं। प्रेजेंट क्लोज कहाँ पे हुई है? प्रेजेंट क्लोज यानी कि जो येस्टरडे क्लोज हुई थी थर्सडे को, क्योंकि आज फ्राइडे को छुट्टी है। तो प्रेजेंट क्लोज इसकी हुई थी 22,397। पीसी मतलब प्रेजेंट क्लोज। ये मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। इस महीने की ओपनिंग हुई थी 22,194। इस महीने का लो बना था पिछले वीक में 21,964, जहां मैंने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया था कि 22,600 रोक सको तो रोक लो। वर्ल्ड वार हुआ तो भी नहीं रुकेगा। तो 22,676 का हमने हाई बना लिया, और उसके बाद ये हाई टूटा नहीं। ये उस दिन 20 EMA को
जो डेली 20 ईएमए है, डेली 20 ईएमए को टच करके फिर गिरा और उसके बाद आज तक 20 ईएमए नहीं छू पाया, डेली वाली। ये मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी तो कैंडल इसीलिए वाइट, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन या वाइट बोल सकते हो आप। इस सॉफ्टवेयर में वाइट होती है, दूसरे सॉफ्टवेयर में ग्रीन होती है। तो अभी तक ये वाइट क्यों है? क्योंकि ओपनिंग से अभी भी हम ऊपर है। ओपनिंग कितनी थी? 22,194 इस महीने की। अगर मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे में अगर हम 200 के ऊपर क्लोज होते हैं तो कैंडल का कलर वाइट या ग्रीन होगा। आफ्टर 5 मंथ्स, ये 5 महीने रेड कैंडल बनी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 25, फरवरी 25। अब मार्च में पहली बार वाइट बनने की आशंका है। लेकिन ये देखिए इस कैंडल के लोअर एंड पे खड़ी है, तो हो सकता है रिवर्सल आएगा तो अप्रैल में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि हम 22,194 से ऊपर है, इसीलिए इसका कलर जो है वो व्हाइट है। आखिरी बार व्हाइट कैंडल कब बनी थी मंथली में? सितंबर 2024, जहां हमने ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277 का। कितने का? जिस महीने में हमने अपने लाइफ टाइम हाई बनाया था 26,277। वहां से गिर के अभी हम कहां पे खड़े हैं? 22,397। 4,000 पॉइंट हम नीचे हैं इस सितंबर के हाई से। ठीक है, तो देखिए मार्केट एक रिकवरी तो मांग रहा है मंथली चार्ट के हिसाब से, बट अब देखो ये कैंडल इतनी कन्विंसिंग नहीं है। तो 22,194 टूट भी सकता है, क्योंकि 21,964 का ऑलरेडी लो बन चुका है इस महीने। और उसके बाद दोबारा इसने कभी भी 20 ईएमए को क्रॉस नहीं किया, टच किया था एक दिन। अब मैं आ जाता हूं डेली चार्ट पे, सॉरी वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में देखो वहां पे भी एक ही कहानी दिख रही है कि एक तेजी इसको हो सकता है। अगर वीकली में मैं देखूं तो एक पैटर्न तो बन रहा है। अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको 2 मानूं और इसको 3, तो एक 4 बन सकता है यहाँ तक 23,200 तक, उसके बाद 5, ऐसा भी हो सकता है। ये इलियट वेव का बात कर रहा हूँ मैं। इलियट वेव 1, वेव 1, वेव 1 हो गई, वेव 2, वेव 3, 4 ऊपर जानी चाहिए 23,200 300 तक, 5 फिर 20,700 तक आनी चाहिए। अभी तक तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ऐसा बने वेव, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं। ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3, वेव 4 ऊपर जानी चाहिए, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं है ये वेव बने। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया। ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3, वेव 4 ऊपर जा सकती है 23,300 तक, फिर आप 20,800 तक आओगे, फिर उसके बाद ए बी सी। ठीक है, ये तरीका होता है इलियट वेव के हिसाब से, इलियट वेव थ्योरी। हालांकि मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों आपको मंदी बोल रहा हूं, अब मैं डेली चार्ट पे आता हूं। डेली चार्ट पे आप देखो, इसको मैं 6 मंथ्स करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए 22,676 इस दिन मारा था आपने 10 तारीख को,
22,676 10 तारीख को बनाया था, मंडे को। ठीक है, तो इस मंडे को जब हाई बनाया तब एक बार हमने 20 ईएमए को, इस 20 ईएमए की लाइन को छुआ था, ये जो 20 ईएमए की लाइन आ रही है। उसके बाद अभी तक हम उसको लाइन को छुए नहीं, यहां से रिजेक्शन हुआ। इसको मैं और क्लियर दिखाने के लिए आपको एक काम करता हूं, मैं इन्वेस्टिंग में आपको दिखाता हूं। इसको मैं वैल्यू में आपको यहां से बता दूंगा। ये इन्वेस्टिंग का चार्ट है। ठीक है, यहां पे मैं 2 ईएमए लगा देता हूं, 10 और 20। ठीक है, एक लगा देता हूं 10। मैं सिर्फ 10 और 20 आपको इसलिए बता रहा हूं कि वहां पूरा खेल हो रहा है। 10 का कलर रहेगा ब्लू, ठीक है, और 20 का कलर रहेगा रेड। तो आप देख सकते हो यहां क्लियरली दिख रहा है आपको, ये 10 तारीख को सिर्फ इसको छुआ, 10 तारीख को, 10 तारीख को सिर्फ इसको टच किया, इस रेड लाइन को। उसके बाद एक बार भी अभी तक टच नहीं कर पाया है। तो 20 ईएमए इज ए रिजेक्शन पॉइंट। 20 ईएमए प्रेजेंटली इज ए रिजेक्शन पॉइंट। प्रेजेंटली इज ए रिजेक्शन पॉइंट। जब तक हम इस 20 ईएमए की लाइन, ये रेड कलर की लाइन के ऊपर हम क्लोज नहीं कर पाते, तब तक तेजी की बात मत सोचिए, यहां तक जाने की बात मत सोचिए। अब ये 20 ईएमए कहां पे आ गया? प्रेजेंटली ये 22,610 पे है। 22, क्योंकि ये हर दिन चेंज होता है, हर दिन, हर मिनट में चेंज होता है, हर दिन नहीं, हर मिनट में इसका फिगर चेंज होता है। सिंस ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग मतलब जो हर वक्त मूव करती रहती है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द प्राइस। प्राइस में घटत बढ़त आती है, तो ये ईएमए की मूवमेंट भी होती है, इसीलिए मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आज 610 है, तो हम जब तक 620 के ऊपर, उस दिन ये कहां पे थी? 666 पे थी। जिस दिन 10 तारीख को ये टच हुआ था उस दिन इसकी वैल्यू थी 666, 666 थी, और हमने 676 का हाई बनाया और नीचे गिर गए। लेकिन आज ये वैल्यू घट के कितनी आ गई है? 666 से 610, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मार्केट गिरा है। तो ईएमए क्या करता है? ईएमए होता क्या है? ये पिछले 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस को लेता है, प्लस करंट ट्रेंड को भी इंक्लूड करता है। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है? अगर मुझे 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी हो तो मैं पिछले 20 दिन की निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर लूंगा और डिवाइड बाय 20 कर दूंगा, तो 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सेम तरीका है, बट इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड। ये क्लोजिंग प्राइस तो लेता है, लेकिन साथ में जो करंट ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसीलिए ये घट के आ गई, 66 से घट के 610 पे आ गई। समझ में? इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड। सिंपल मूविंग एवरेज निकालना बहुत ईजी है। अगर मैं बोलूं कि निफ्टी की 5 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकालो, तो आप 5 दिन की क्लोजिंग प्राइस ले लोगे, निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस, उन सबको ऐड कर लोगे और डिवाइड बाय 5 कर लोगे, तो हो गई सिंपल मूविंग एवरेज।
लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये 5 दिन की क्लोजिंग प्राइस तो लोगे, साथ में ट्रेंड को भी कैलकुलेट करता है। तो इसका फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, ये मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड। दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए मैं ईएमए को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, वहाँ ट्रेंड भी इंक्लूड हो जाता है। तो आप देखो ये 20 ईएमए को इसने टच किया। अब जब तक इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाए तब तक हम ऊपर का ये लेवल नहीं छू सकेंगे। ये लेवल क्या है दिखाता हूं। ये अगर आप निफ्टी को देखोगे तो एक चैनल में चल रहा है। ये चैनल का अपर एंड, ये लोअर एंड, ये अपर एंड, ये लोअर एंड, ये अपर एंड, ये लोअर एंड। तो अपर एंड जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू इट हैज टू क्रॉस दिस रेड लाइन। अभी तक अगर आप देखो अपर एंड को इसने 2 ही बार छुआ है, 1 2, और लोअर एंड को 1 2 3 4 5 बार छू दिया। तो चांसेस क्या है लोअर एंड ब्रेक होने की। हालांकि ये जो फॉलिंग डाउनवर्ड पैरेलल चैनल होता है, फॉलिंग डाउनवर्ड पैरेलल चैनल जो होता है वो तेजी के लिए खेला जाता है, बट उसमें फेलियर हो जाता है अगर हम इसके नीचे एक रेड बॉडी वाली कैंडल से क्लोज हो जाए। तो ये मुझे बताना था। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि 22,500 का पुट लेना, अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है? मैंने आपको क्या बोला, ये पुट हालांकि ये थर्सडे को अच्छा खासा बढ़ा, 26 रुपये तेज हुआ है। 22,500 का 24 अप्रैल वाला पुट, 24 अप्रैल 2025 का। ये पुट आपको लेना ही है, लेना, लेकिन कब लेना? जिस दिन निफ्टी 100 पॉइंट ग्रीन दिखे। तो अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी दिन आपको उसके बाद 100 पॉइंट ग्रीन हुआ नहीं। 100 या उससे ज़्यादा ग्रीन दिखे तब इसको लेना है। इसका स्टॉप लॉस रखना 142 का, टारगेट रखना, पहला टारगेट 700 का, सेकेंड टारगेट रखना 1,000 रुपये का, थर्ड टारगेट रखना 1,200 रुपये का, फोर्थ टारगेट रखना 1,500 रुपये का। मतलब मैं मंदी ही देख रहा हूँ। तो पहला टारगेट 700 रुपये का। लेना कब है? जिस दिन निफ्टी 100 पॉइंट प्लस हो जाए उस दिन आप पहला पुट लोगे, 24 अप्रैल 2025 का 22,500 वाला पुट। ठीक है। सपोज मंडे को ये 100 पॉइंट प्लस हो जाता है तो उस दिन इसका भाव 359 से घट के 310 आ जाएगा। उस दिन आपने ले लिया। अब उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर से आपको 100 पॉइंट ग्रीन दिखता है, उस दिन आप एवरेज करोगे। एवरेज कब कब करना है? जिस दिन 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी ग्रीन दिखे। सपोज आपने मंडे को ले लिया 310 में कि निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस है। उसके बाद आप एवरेज कब करोगे? जिस दिन भी निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस होगा उस दिन आप एक लॉट और लोगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रहेगा 142 का। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 700, दूसरा 1000, 1200, 1500। लेकिन आप याद रखिएगा ये मेरा खुद का व्यू है, इसमें आपका कोई भी लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ इसकी कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने बुद्धि विवेक को यूज़ करिएगा। किसी भी जानकार एनालिस्ट से भी, रिसर्च एनालिस्ट से पूछ के आप ये डिसीजन लीजिएगा। मैं अपनी राय दे रहा हूं बस। चलिए, अब मुझे मंदी क्यों लगती है? देखिए यहां देखिए आप, ये जो 20 EMA की लाइन है, आप इसके अंदर देखिए, ये जो मैंने पैरेलल चैनल बनाया है इसके अंदर ये 20 EMA की लाइन से मैक्सिमम कैंडल नीचे की तरफ है। मैक्सिमम कैंडल्स, कुछ ही कैंडल्स ऊपर है। ये प्रूफ करता है कि निफ्टी बहुत वीक है, स्ट्रक्चर बहुत वीक है। 20 EMA के ऊपर आपको हार्डली, टोटल मिला के इतनी कैंडल्स में से हार्डली 10 कैंडल होगी जो 20 EMA से ऊपर है। बाकी सब 20 EMA के नीचे ट्रेड किए। और मैंने आपको क्या समझाया था कि 20 EMA एक औकात होती है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की।
तो औकात से नीचे ही बार बार ट्रेड कर रहा है। औकात को छूने गया था 10 तारीख को, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। अब 610 के ऊपर क्लोज हो जाए तो भी हम मान लेंगे कि भैया एक तेजी आ सकती है। तेजी फिर कहां तक आ सकती है? ये इसके हायर एंड तक। ये हायर एंड कहां तक जाता है? ये भी 23,000 के ऊपर तो नहीं दिखा रहा अभी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तेजी की चांसेस नहीं है, ओवरऑल मंदी की चांसेस ज्यादा है। अब आ जाइए लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफर। संडे तक आपको 10,000 रुपया, क्योंकि होली का पावन पर्व है, 10,000। 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है इसमें आपको। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स एंड डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। ये चारों लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब जब तक आप जिंदा हो, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक आपकी सर्विसेज एक पैसा और नहीं लिया जाएगा 10,000 के अलावा, इन 4 सर्विस के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ रहा तो अलग बात है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मंडे से इसकी जीवन भर की प्राइस 51,000 फिक्स हो जाएगी। और हो सकता है हम 51,000 में भी मैं शायद ही दूं, क्योंकि मैं आज के 3 साल पहले भी इसको 1.5 लाख में बेचता था, ठीक है। 4 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, ठीक है। तो अब आपको ये लॉटरी टिकट है। लेकिन अब होली का पावन पर्व है, तो मैं एक 1 ईयर की ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें ये चारों के कॉल्स उसमें भी आएंगे एक ही ग्रुप में। 1 ईयर की फीस रहेगी 5,000। इस होली से अगली होली आपका 1 साल काउंट होगा। इस होली से अगली होली आप चाहो तो ये ज्वाइन कर लो 5,000 रुपये देके। आपकी मेंबरशिप इस मंडे से स्टार्ट हो जाएगी और इस होली से अगली होली तक आपका 1 साल काउंट होगा। आप बीच में कभी भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली होली तक ही आपको मिलेगा। तो ये आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिए आपको करना क्या है, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करना ज़रूरी है। भूल से भी आपने फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल कर दिया तो आप लाइफ टाइम के लिए मेरे से नहीं जुड़ पाओगे। मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आपको ये वाली भी ज्वाइन कर सकते हो 5,000 वाली, और ये 10,000 मंडे संडे तक है, उसके बाद इसका 51,000। और ये आप कभी भी ज्वाइन करो 5,000 लगेगा, लेकिन आपकी 1 ईयर खत्म कब हो जाएगा? अगली होली में। चाहे आप 1 महीना बाद ज्वाइन करो तो भी 5,000 ही देना पड़ेगा, लेकिन आपको महीने मिलेंगे 11। ये जो चारों में जो आ रही है वो भी इसमें आएगा। तो ये इसके लिए कि भाई कोई लोग 10,000 भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो 5,000 से ट्राई कर लो, ठीक है। और ये सारे टेलीग्राम में ग्रुप रहेगी। और याद रखिएगा, हो सकता है मैं 2-2, 3-3 दिन कोई भी कॉल नहीं दूं, तो आप अगर हड़बड़िया या गड़बड़िया है तो प्लीज़ ज्वाइन मत करिए, ठीक है। तो मैं अभी भी मंदी में हूं। मैं बस इतना बोल सकता हूं कि हो सकता है मंडे को तेजी हो जाए, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था 18 या 19 से मैं मंदी में। तो 18 को 17 को अगर मंडे को तेजी हो जाती है तो अच्छा, हमको पुट लेने का मौका मिल जाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।